पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे इस्लाम धर्म सिखाया जा रहा है। हमें हिंदू मुस्लिम में मतलब हिंदू बच्चों को नीचे रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को बहुत ऊपर रखा जाता है। और जितने भी वो होते हैं हमें मतलब बताया जाता है कि मैं एक हिंदू थी और मैंने मुस्लिम से शादी कर ली और मैंने तो 19 साल की एज में भाग के घर से शादी कर ली थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी मान गई है। इसको कहा गया है कि क्या कहते हैं, तुम भी ऐसा कर सकती हो। हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जाता है यहाँ पे हमारा नाम, और हमें प्रेरित किया जाता है कि आप भी यहाँ पे मुस्लिम लड़कों के साथ यहाँ पे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे घर वाले सब मान जाते हैं। और अगर हम उस चीज़ को बोलते हैं इनसे तो हमें बोलती है कि ठीक है, अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँगी तुम भी। हम नॉनवेज के लिए बोलते हैं मेन, क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि नॉनवेज शिक्षा की जगह खाना मतलब अलाउ नहीं है, कि खाना नहीं चाहिए शिक्षक। कौन है जो कहती है सर? रक्षंदा खान ये पहले हिंदू थी, बाद में वो मुसलमान में कन्वर्टेड हुई है। हाँ, इस चीज़ को लेके अगर हम उन्हें बोलते हैं कि आप मैम नॉनवेज मत खाइए, क्योंकि आपने हमें पढ़ाया था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए शिक्षा की जगह जहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो बोलती है ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें रोकूंगी बिंदूर सिंदूर और क्या कहते हैं मंगलसूत्र पहनने से। ये टीका मत लगा के आया करो, कलावा मत पहनो, इन सब चीज़ों को हमें रोका जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी हाँ जी मैम, मेरी तो 1,25,000 रुपए यहाँ पे फीस गई थी 5 महीने प्लस। हाँ, उसके दौरान मैंने सीखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब जितनी उन्होंने फीस ली थी उस अकॉर्डिंग चीजें सिखाई ही नहीं ना हमें कुछ भी। वहाँ पे ये चीज की शिक्षा नहीं दी जाती है, वहाँ पे इस्लाम धर्म के बारे में हमें सिखाया जाता है। तो ये क्या बोलती थी आप लोगों से कि क्या करो? मतलब हमारा स्टार्टिंग डेज में जब मैंने एडमिशन यहाँ पे लिया था तो मेरे को बोला गया था कि मेन इसमें प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि काम ही आगे हम अपना दिखाएंगे। लेकिन हमें बोला गया था कि थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, तो थोड़ा बहुत थ्योरी तो हर जगह आती है, तो हमें नॉलेज होनी भी जरूरी है जो हम कोर्स कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो मैंने कहा सो के कोई नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक हमारी फिर वही चलती रही थी, थ्योरी ही चलती रही। उस थ्योरी के रिगार्डिंग फर्स्ट स्टार्टिंग पे इन्होंने फर्स्ट मंथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना मतलब पढ़ाई के साइड में इन्होंने अपना इस्लाम धर्म को बताना शुरू किया हमें। जैसे कि मैं भी पहले जैसे कि ये कन्वर्टेड हुई है, ये पहले हिंदू थी मुस्लिम बनी है, उस चीज को लेकर। अच्छा, तो कोई टेक्स्ट बुक भी आप लोगों को दे रही थी क्या कि ये पढ़ कर देखो, या कोई नहीं वीडियो दिखाया हो? अच्छा। नहीं वो और मतलब इसी चीज को बताती थी हमें बीच बीच में। मौलवी की बात आई थी, पर मौलवी की बात आई थी यहाँ पे। मौलवी का इन्होंने ये बोला था कि अगर आपको कभी भी जो मेरी फ्रेंड है उसको ले भी बोला था, अगर आपको कभी भी धर्म परिवर्तन करना हो या कुछ भी, एक बार आप सोच के देखना, इसके बेनिफिट्स सोच के देखना। बेनिफिट्स वगैरह बताए गए थे हमें। क्या बेनिफिट बताए? लाइक कि अगर आप मुस्लिम में देखो, आज मैं इतनी खुश हूँ, मेरे पास इतना पैसा है क्योंकि मैंने इनसे शादी की है। इन मुस्लिम धर्म में शादी करके आज मैं इतना ऊपर पहुंच गई हूँ। तो अगर आप भी जाते हो, आपका तो अभी तान्या छोटा बच्चा है, वो अभी 1 साल का है, अगर उसको अभी से इस्लाम धर्म के बारे में खूबियां बताओगे तो वो उसी में पक्का मुसलमान बनेगा। कुछ मौलवी भी हैं ऐसे जिन्हें मैं आपसे मिलवा सकती हूँ। इस टाइप की बातें हुई थी हमारी। क्लियर कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे को ये क्या बता रहे हो। तो उसको लेके फिर इन्होंने मेरे को मुस्लिम लड़कों के साथ जोड़ना स्टार्ट किया था। जैसे वहाँ पे हेयर में लड़के आते थे उसके साथ हमें जोड़ना स्टार्ट किया गया था। फिर उसके नाम मतलब उन लड़कों के साथ हमारा नाम जोड़ा जा रहा था जब हमने इस चीज के लिए मना कर दिया था इनको। तो आपके बैच में और जो लड़कियां थी वो अग्री हो गई थी कि हाँ ठीक है? नहीं, एक ही लड़की थी जिससे शायद आपने बात कर ली है, बाकी एक मैं थी और एक मोहम्मद थी। मोहम्मद जो थी उसको कोई इशू नहीं था, उनको तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था, उनको सारी चीजें मिल रही थी वहाँ पे। अच्छा, तो ये आप जब ये सब बता रही थी कि मुस्लिम धर्म के बारे में सोचिए, तब आपको जन्नत जाओगे और आफ्टर लाइफ मतलब जो जहन्नम, ये सब चीजें भी बताएं क्या? बिल्कुल बताया गया था उसके क्या? बारे में। उसके हमारे हिंदू धर्म को उसमें वहाँ पे दबाया जा रहा था। हिंदू धर्म के लिए ये भी बोला जा रहा था कि आपके फास्ट कुछ नहीं होता है, व्रत कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक डाइटिंग के लिए होता है। बाकी जो हमारे रोजे होते हैं उनमें इबादत की जाती है, मतलब कुछ इस टाइप की बातें बोली जाती थी। एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है। और जन्नत वगैरह के लिए कि जन्नत के लिए यही बताया था, अगर आप इस्लाम धर्म कबूल करते हो, अगर आप आते हो इस लाइन में देखो, तो इससे जन्नत आपको मिलती है। मतलब कुछ ऐसे ही चीजें बताती थी वो। इस्लाम धर्म को लेके बहुत सारी चीजें आज तक उन्होंने बताई हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत ही 1-2 बार बताया तो ठीक है, पूरा ब्रेन वॉश करती थी। अब वही चीज है कि हम लोग स्किन में बैठे हैं, स्किन की हमारी क्लास चल रही है, वहां पे लड़की आके नमाज पढ़ रही है,
तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं उसकी नवाज पे जाता था। तो हम वो चीज देखते थे, ठीक है। तो एक चीज अट्रैक्शन होने लगा था कि इंटरेस्ट आने लगा था हमको भी। हम पे घर पे भी आके बातें करने लगे थे, जिसकी वजह से हमारे घर पे भी मेरे को डांट पड़ी कि क्या बात लेके बैठ रही है तू। अच्छा, तो वही है कि जब आप ये एक जो देख रहे हो, जैसे ग्रीटिंग्स होती हैं, जैसे हम एक दूसरे को नमस्ते बोलते हैं, तो ये वो अस्सलाम वाले और इस हाँ, तरह से अगर हम जैसे गुड मॉर्निंग बोलते थे इनको, तो उसका क्या कहते हैं, उसका कभी रिप्लाई आ जाता था, कभी रिप्लाई नहीं आता था। अगर ये कोई भी मीटिंग करी XYZ कुछ भी हो रहा है, किसी बच्चे ने अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह हाफिज बोल दिया, तो देन उसका रिप्लाई इनको करना ही करना है, चाहे वो कुछ भी कर रही है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेना। जी मैडम, सब गलत है। धर्मांतरण के आरोप लगे हैं आपके ऊपर। कुछ नहीं करा आपने। कितनी लगी बंद करा आपने? आप मुँह छुपा रही हैं, आप मुँह छुपा रही हैं, आप मुँह छुपा रही हैं क्या? महिला, आप मुँह छुपा रही हैं, मुँह छुपा रही हैं आप। अरे कहाँ है कांस्टेबल? अरे क्यों नहीं होगा? बैठ जल्दी, मत पीछे रुक रही है। जी क्या कहना चाहिए? चलो क्या बताइए आप? क्या मुँह छुपा रही हैं आप? क्या मुँह छुपा रही हैं आप? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मुल्ला है ना, देखो रुक, चुप चुप, मुल्ला ही है, मुल्ला ही है। मुल्ला है, देखो नाली का पानी निकाल रहा है भाई साहब, और ये देखो ये नारियल पानी में डाल रहा है ये मुल्ला सुअर का। देखो 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 देखो, गाली मत देना, कोई गाली मत देना। देखो नाली का पानी निकाल रहा है। ग्रेटर नोएडा में कौन सी सोसाइटी है? श्री राधा कृष्णा स्काई गार्डन। और ये देखो ये जो है आपके, देखो देखो देखो। नाम बताओ जल्दी, बोल नाम। मेरा मोहम्मद सिद्दीकी है सर। कहाँ से रहते हो? कहाँ रहते हो? बहु चौराहा रहते हैं सर। ये मोहम्मद उवैद सिद्दीकी है कोई, जो फेरी करता था, और फेरी करते करते ये बेनीगंज में यहाँ पे छोटी छोटी बेटियां थी, करीब 5 साल 6 साल 7 साल की, उनको गंदी वीडियो दिखा रहा था और उनके साथ बदतमीजी की हरकतें आज कई दिनों से कर रहा था। जब यहाँ पे आए और उनको टॉफी बिस्कुट इत्यादि कुछ खिला के और उनके साथ सब गंदगी हरकत कर रहा था, और आज यहाँ पे रंगे हाथ ये पकड़ा गया। अब हम एक और पर्दा गिराने की कोशिश करेंगे, और यह पर्दा है नाम और पहचान का पर्दा। आपको अब हम बताएंगे कि उत्तराखंड के नैनीताल में, नैनीताल तो बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, आप भी बहुत बार गए होंगे। नैनीताल में 73 वर्ष के मोहम्मद आबिद हुसैन पिछले 35 वर्षों से एक ऐसा रेस्टोरेंट क्यों चला रहे हैं जिसका नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, जो नैनीताल के मशहूर मॉल रोड पर बना हुआ है। ये वहाँ का बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। वहाँ जाने वाले तमाम लोग इसके बारे में जानते हैं, वहाँ रहने वाले लोग भी इसके बारे में जानते हैं। अन्नपूर्णा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हो काफिर है, उनको उन देवी देवताओं के मानने वाले को कहते हो कि अंधभक्त है, तो फिर उन्हीं के देवी देवताओं के नाम से अपने घर का चूल्हा जला रहे हो, अपनी बेटियों का निकाह करवा रहे हो, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हो, तो ये तो हराम की कमाई हो गई ना। तो हमने तो गुहार सही लगाई है, हमने तो मुसलमानों को बचाने की कोशिश की है कि भैया काफिरों के पॉकेट से पैसा ना लो, बिल्कुल ना लो। टोपी लगाओ, दाढ़ी रखो, दाढ़ी में मेहंदी लगाओ, हाथ में तस्बीह दाना लो, और आराम से मक्का मदीना नाम रख करके, अजमेर नाम रख करके अपना ढाबा खोलो। दिक्कत कहाँ है? कमाएंगे हिंदू से, रहेंगे हिंदुस्तान में, और सनातनियों को काफिर भी बोलेंगे। ये चलेगा नहीं। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। एक मुसलमान औरत आकर के मेरे स्टूडियो में बैठी है। हिंदुओं के पॉकेट का पैसा बहुत पसंद है, और मैं मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। टोपी पहनो,
उटंगा पैजामा पहनो, लंबा कुर्ता पहनो, मोहम्मद सुअर की दुकान खुले, आप दुर्गा ढाबा नाम रख रहे हो, लेकिन आप हिंदुओं को काफिर बोल रहे हो। इसका जो पैसा आ रहा है वो टेररिज्म संगठन के इस्तेमाल में आ रहा है। भाईचारा का जो एक स्लोगन है ना, उसमें भाई मुसलमान पुरुष ही हैं, चारा जो है ना वो सनातन। डिबेट में मत बोलो, सुनो, आपका हक है, आप बोलो, जय श्री राम के लिए लड़ोगे तो हम भी आपके लिए लड़ेंगे यार, लेकिन डिबेट चल रही है एजुकेशन पे। लड़े नहीं हो आप हमारे लिए, झूठ मत बोलो। जब कश्मीर में हमें भगाया गया तब नहीं लड़े आप, जब दिल्ली जहांगीरपुरी में पत्थर पड़े तब नहीं लड़े आप, पूरे देश में हमें मारा गया तब नहीं लड़े आप। गोकलपुरी में ये झूठ की बात चलती है, सीए के लिए झूठ की बात है, ये झूठ की बात है मेरे भाई। आप कंप्लीट कर लेना। नहीं, लड़े नहीं है ये हमारे लिए, ये बस दोगला भाईचारा है, बस कैमरे पे दिखने वाला भाईचारा है। अगर लड़े होते तो मेरे कश्मीरी भाई जाकर के अभी कश्मीर में रह रहे होते, अगर लड़े होते तो संदेश खाली में मेरी बहनें सुरक्षित होती, अगर लड़े होते तो फिर जहांगीरपुरी में खुलेआम हम लोग सुरक्षित होते। ठीक है, हम लोग कहीं सुरक्षित नहीं है, ये दुख है हमारा। लड़ने का भाईचारा सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे है। सिर्फ भीम आर्मी एक इस्लामिक संगठन है। भीम आर्मी का नेता टुकड़े टुकड़े गैंग का गुलाम है। दलितों के नाम पर भीम आर्मी जिहादी संगठनों का साथ देता है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जो हम दिखाने जा रहे हैं उससे आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। सबूत नंबर 1, उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में एक ही समय में गैंगरेप की घटना हुई। हाथरस और बलरामपुर, दोनों ही जगह पीड़ित दलित थी, लेकिन भीम आर्मी ने सिर्फ हाथरस मुद्दे को उठाया, जबकि बलरामपुर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां आरोपी मुस्लिम थे। सबूत नंबर 2, भीम आर्मी का निर्माण चंद्रशेखर ने सिर्फ और सिर्फ दलितों के उत्थान के लिए किया, लेकिन चंद्रशेखर ने CAA के खिलाफ ही जंग शुरू कर दी, जबकि ये जंग इस्लामिक जिहादी लड़ रहे थे और CAA से अधिकतर दलितों को फायदा होने वाला था, जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित किया जा रहा था। यानी साफ है कि चंद्रशेखर और भीम आर्मी दलितों की जगह कट्टर जिहादियों का समर्थन कर रहा था। सबूत नंबर 3, जिहादी संगठनों के लिए मर मिटने की कसमें खाने वाला चंद्रशेखर आपको जामा मस्जिद में दिखाई पड़ा। तमाम चैनलों में उसने खुलेआम जामा मस्जिद जाकर जंग लड़ी। क्या संविधान के नाम पर लड़ी जाने वाली लड़ाई जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लड़ी जाएगी? सबूत नंबर 4, आपको याद होगा कि भीम आर्मी का मुखिया चंद्रशेखर मई 2017 में जातीय हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 15 महीने बाद जब वो जेल से रिहा हुआ तो सीधे देवबंद पहुंचा और वहां इमरान मसूद और उमर खालिद जैसे लोगों से मुलाकात की। यहाँ देवबंद में बंद दरवाजों के पीछे उसने जिहादी संगठनों का साथ देने की साजिश रची, जिसका दलितों के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। सबूत नंबर 5, 11 अगस्त को बेंगलोर के पुलकेशी नगर में दलित नेता अखंड श्रीवास मूर्ति के घर को जिहादियों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आग लगा दी, लेकिन भीम आर्मी का यह नेता इस पर पूरी तरह से चुप रहा। सबूत नंबर 6, अप्रैल 2019 में देवरिया के गौरी बाजार में दलितों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला बोल दिया। रहमत अली ने एक दलित लड़की के साथ छेड़खानी की, जिसका दलितों ने विरोध किया। दूसरी रात एक बार फिर रहमत अली ने लड़की के घर घुसने के लिए हमला किया, जिसके दौरान बस्ती में स्थित बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने जिहादियों का साथ दिया। सबूत नंबर 7, जून 2019 में मेरठ के घसौली में जब कुछ दलित मंदिर के अंदर स्पीकर बजाकर भजन कर रहे थे तो पास में ही रहने वाले मुसलमानों ने आवाज बंद कराने के लिए मंदिर पर हमला कर दिया और मंदिर के अंदर लोगों की पिटाई की और चेताया कि मस्जिद पास में ही है, इसीलिए लाउड स्पीकर कभी मत बजाना। दलितों के इस अपमान पर भी संविधान की दुहाई देने वाले चंद्रशेखर की आवाज तक नहीं निकली। सबूत नंबर 8, 21 फरवरी 2019 को मुजफ्फरनगर के सबूर, फरीद, दानिश और माज ने मिलकर एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया। साथ ही पूरी वारदात का वीडियो बनाकर धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इस घिनौनी हरकत पर भी दलितों के सम्मान की बात करने वाला चंद्रशेखर
जिहादियों के साथ खड़ा नजर आया। साफ है कि ऐसी देश में न जाने कितनी घटनाएं घटी जहां भीम आर्मी ने उन्हीं मुद्दों पर आवाज उठाई जहां जातिगत दंगा फैलाने की गुंजाइश थी, जहां पर आरोपी किसी इस्लामिक संगठन का होने पर भीम आर्मी ने चुप्पी साध ली। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि भीम आर्मी इस्लामिक जिहादियों की उपज है।